इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक, सिर्फ पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। फारूक हबीब का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन तहरीके इंसाफ के साथ सौतेली माँ वाला सलूक, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ लाडलों वाला बर्ताव। इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं बल्कि पीटीआई का सियासी हरीफ और पीडीएम का इत्तेहादी साबित हुआ। तहरीके इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने और शोकाज नोटिस का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया और कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन बिला इम्तियाज तमाम सियासी जमातों की जांच पड़ताल करे। तफसीलात के मुताबिक फारूक हबीब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन नून लीग पीपी के साथ लाडलों जैसा सलूक करता है। फॉरेन फंडिंग पर यह तासुर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहा है। ये ममनुआ फंडिंग का केस था, इसमें कहीं भी फॉरेन फंडिंग नहीं। तहरीके इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी जैसा कोई फैसला नहीं आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से फंडिंग की मजीद तफसील जमा कराएंगे। नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है। आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीके इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है, सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं। हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए। उनका कहना था कि पीडीएम को आज सख्त मायूसी हुई है। नवाज शरीफ ने पार्टी फंडिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि फैसले को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। तौहीन अदालत की पिटीशन भी दायर की जाएगी। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी सिर्फ पीटीआई का काम मुकम्मल करती है। फैसला सिर्फ पीटीआई का सुनाया जाता है, दीगर किसी भी पार्टी की फंडिंग से मुतालिक फैसला नहीं सुनाया जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।